हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम टाइम एंड वर्क, ये क्लास 8 का टॉपिक है। क्लास 8 RS अग्रवाल, क्लास 8 में RS अग्रवाल का टॉपिक है दोस्तों, टाइम एंड वर्क। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 13A है। ऑलराइट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेगा, लेकिन स्कूल्स में जो पढ़ाया जा रहा है ना, वो एक ट्रेडिशनल तरीका जो है आपको लेंदी तरीके से पढ़ाया जाएगा कि पहले एक का निकाल लीजिए कि एक आदमी जो है कितना दिन में काम करता है, फिर उसको दूसरा कितना दिन में काम करता है, फिर टोटल काम निकालिए। ऐसे करके कीजिएगा तो आपको बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। आपको आसान तरीका बताएंगे टाइम एंड वर्क सॉल्व करने का। एक एक क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा। ऑलराइट, देखिए 3 चीज़ होता है टाइम एंड वर्क में। 3 चीज़ को अगर अच्छे से आप ध्यान रख लिए टाइम एंड वर्क में तो आसानी से बन जाएगा। एक तो होता है टोटल वर्क। सबसे पहले यही निकालना पड़ेगा कि टोटल वर्क कितना काम करना है। ठीक है, टोटल वर्क करना कितना है। और एफिशिएंसी, जो लोग करेंगे, जो भी इस काम को करेंगे, उसका एफिशिएंसी क्या है, पर डे वो कितना काम कर रहा है। एक आदमी पर डे कितना काम कर रहा है, दूसरा आदमी पर डे कितना काम कर रहा है, और दोनों को मिला के हमको काम करवाना है तो एक दिन में दोनों मिला के कितना काम करेंगे, उसका एफिशिएंसी क्या है। और फिर जब ये पता चल जाएगा तो फिर हमको आसानी से निकाल लेंगे कि टाइम कितना लगेगा करने में। ठीक है, अगर हम निकालें कि टाइम कितना लगेगा करने में, तो क्या करेंगे, टाइम बराबर हो जाएगा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अगर एक से करवाना है तो एक का एफिशिएंसी, दोनों से करवाना है तो दोनों का एफिशिएंसी। ऑलराइट, इस सारे टॉपिक को हम आसानी से देख पाएंगे। अगर क्वेश्चन से हम देखें दोस्तों तो आसानी से हम इस चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ के पहले बताते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि राजन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। राजन जो है किसी काम को 24 दिन में करता है। वेल अमित कैन डू इट इन 30 डेज। उसी काम को अमित जो है 30 दिन में करता है। ऑब्वियसली है, आपके घर में भी हो सकता है, या आप किसी काम को जल्दी कर लेते हैं और कोई आपका भाई या पड़ोसी उस काम को देरी से कर पाता होगा। तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। हो सकता है कि एफिशिएंसी दोनों का अलग अलग हो। आप ज़्यादा ताकतवर हो, कम ताकतवर होगा। ठीक है, तो जो ज़्यादा जिसका एफिशिएंसी ज़्यादा है, मतलब ताकतवर ज़्यादा है, तो वो कम दिन में करेगा। जिसका एफिशिएंसी कम, वो ज़्यादा दिन में करेगा। तो राजन किसी काम को 24 दिन में करता है, उसी काम को अमित 30 दिन में करा है कि इन हाउ मेनी डेज कैन दे कंप्लीट इफ दे वर्क टुगेदर। अगर दोनों साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। तो देखिए, बुक का तरीका है, उससे जाइएगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा। आसान तरीका आपको बताते हैं। पहले लिख दीजिए राजन और दूसरा है अमित। राजन काम को कर रहा है 24 दिन में। राजन जो है काम को कर रहा है दोस्तों 24 दिन में, और अमित कर रहा है 30 डेज में। अमित जो कर रहा है इसको 30 डेज में कर रहा है। ऑलराइट, हमको तो पहले पता कर लेना है कि वो काम है क्या, कितना काम है, कौन काम है। तो टोटल जो काम करना है हमको, वो टोटल काम है कितना, जिसको राजन 24 डेज में कर रहा है और अमित 30 दिन में कर रहा है। तो टोटल काम है कितना। तो टोटल काम निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। यहाँ सबसे पहले जो तरीका बता रहे हैं, जैसे बता रहे मेथड, ऐसे ही कीजिएगा। टोटल वर्क सबसे पहले निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, तो एलसीएम ले लीजिए आप 24 और 30 का। 24 और 30 का एलसीएम लीजिएगा तो ये लगभग हो जाएगा 120। ठीक है, ये एलसीएम आ गया, 120 हो गया टोटल वर्क। मतलब 120 काम करना है। आप देखिए 120 काम करना है, और राजन जो है इसको करने में 24 दिन लेता है। तो समझिए कि राजन का एफिशिएंसी कितना होगा, पर डे कितना काम करता होगा। तो पर डे काम निकालने के लिए उसी को कहते हैं एफिशिएंसी। पर डे वर्क इसी को हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी। इसी को कहते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी बराबर दोस्तों हो जाएगा कि टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज, कितना दिन में काम कर रहा है, नंबर डेज टू कंप्लीट। ठीक है, तो जैसे ही हम करेंगे 120, पहले हम बता देते हैं तरीका और फिर आसानी से कर लीजिएगा। 120/24 जैसे कीजिएगा तो इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 10। तो राजन का एफिशिएंसी हो गया 10। मतलब राजन टोटल जो है एक दिन में 10 काम करेगा, तब तो 24 दिन में 120/24 हम करेंगे तो कितना होगा, 24×5 120। 120/24 करेंगे तो ये आ जाएगा हमको 5। ये गलती हो गया दोस्तों, ये 5 हो गया। कहने का मतलब राजन जो है पर डे 5 काम करेगा, एक दिन में 5 काम करेगा, इसलिए उसको 24 दिन में 24×5 120 काम कंप्लीट कर देगा। सिमिलरली अगर अमित का निकाले तो देखिए अमित का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा। अमित को टोटल काम करना है 120, और ठीक है, और वो नंबर ऑफ डेज कितना दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, तो 30 दिन में कंप्लीट कर रहा है। इसका एफिशिएंसी कितना हो गया, 30 के 120, मतलब इसका एफिशिएंसी हो गया 4। मतलब अमित जो है एक दिन में 4 काम करता है। अब देखिए राजन जो है एक दिन में 5 काम करता है, अमित एक दिन में 4 काम करता है, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर लेगा, 9 काम कर लेगा। ठीक है,
बोथ राजन एंड अमित डू 5+4 वर्क इन ए डे। अगर दोनों को अकेले राजन एक दिन में 5 काम कर रहा है, अमित अकेले एक दिन में 4 काम कर रहा है, लेकिन दोनों अगर मिल जाते एक दिन में टोटल काम कितना हो जाएगा? 9 काम हो जाएगा एक दिन में। ठीक है दोस्तों, हमको निकालना है कि टोटल काम हमको 120 काम कराना है, इसी दोनों से 120 काम कराना है। तो टाइम टू फिनिश द वर्क टुगेदर, दोनों अगर साथ साथ काम करेगा तो अब कितना टाइम लगेगा? अकेले तो 24 दिन और वो 30 दिन लगा रहा था, अगर साथ साथ काम करे तो टोटल वर्क कर दीजिए, टोटल वर्क अपॉन एक दिन का एफिशिएंसी दोनों का, 1 डे एफिशिएंसी ऑफ बोथ। 1 डे एफिशिएंसी कितना हो गया? 120 भागा 9, 3 तिया 9, 3 चौके 12, मतलब 40/3। इसको हम लिख सकते हैं 13 होल 1/3 डेज। 13 होल 1/3 डेज में दोनों मिलकर काम को कंप्लीट कर लेगा। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए पहला क्वेश्चन अच्छे से समझिए, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। राजन किसी काम को 24 दिन में कर रहा है, अमित उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। इसका तो ऑब्वियसली होता है राजन का एफिशिएंसी ज़्यादा होगा, वो कम दिन में कर रहा है और अमित जो है ज़्यादा दिन में कर रहा है। यहाँ देख लीजिए ना, राजन का एफिशिएंसी है 5 और अमित का एफिशिएंसी है 4, मतलब राजन एक दिन में 5 काम कर रहा है, अमित एक दिन में 4 काम कर रहा है। तभी तो राजन जो है एक दिन में 5 काम करता है, टोटल 24 दिन काम करेगा तो वो 120 काम कंप्लीट कर लेगा। और अमित जो है एक दिन में 4 काम करता है और टोटल 30 दिन तक काम करेगा तो टोटल 120 काम कंप्लीट कर देगा। कहने का मतलब सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितना दिन में काम कंप्लीट कर रहा है दोनों अलग अलग, उससे हम क्या करेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? एलसीएम निकाल के टोटल वर्क निकाल दिए। फिर हम निकालते हैं एफिशिएंसी। ये जो 5 लिखे हैं, ये जो 4 लिखे हैं, ये क्या है? एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी निकालना जरूरी है, उससे पता चलता है कि एक दिन में कितना काम करता है। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क को नंबर ऑफ डेज से भागा देते हैं। टोटल वर्क को नंबर ऑफ डेज से भागा दीजिएगा तो इंडिविजुअल का एफिशिएंसी निकल जाएगा। जैसे राजन का 5 हो गया और अमित का 4 हो गया। ठीक, इससे क्या हो गया कि राजन एक दिन में 5 काम, अमित एक दिन में 4 काम। अब मान लीजिए कि हमको अमित से ही कराना था काम, तो 120/4 तो 30 निकल जाता। राजन से कराना होता तो 120/5 24 दिन निकल जाता। लेकिन अगर दोनों एक मिल के काम करेगा तो एक दिन में राजन 5 काम कर रहा है, एक दिन में अमित 4 काम कर रहा है, तो टोटल एक दिन में कितना काम हो जाएगा? एक दिन में 9 काम हो जाएगा। ऑब्वियसली तो दोनों मिलकर काम करें तो काम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो एक दिन में 9 काम कंप्लीट हो रहा है और टोटल हमको 120 काम कंप्लीट करना है, तो 120/9 कर दिए तो 13 होल 1/3 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। रवि कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 आवर। रवि जो है किसी काम को 15 घंटे में कर रहा है। वाइल रमन कैन डू इट इन 12 आवर, और रमन उसी काम को 12 घंटा में कर रहा है। रवि 15 घंटा में कर रहा है और रमन जो है 12 घंटा में कर रहा है। इसका मतलब रमन का एफिशिएंसी ज़्यादा होगा, स्वाभाविक है, कम टाइम ले रहा है। हाउ लॉन्ग विल बोथ टेक टू डू इट वर्किंग टुगेदर, मतलब दोनों अगर साथ साथ काम करेगा तो कितने घंटे में वो काम कंप्लीट हो जाएगा? देखिए अकेला अगर रवि करेगा तो 15 घंटा में कंप्लीट कर रहा है, और अकेला रमन अगर करता है उसी काम को तो 12 घंटा में कंप्लीट कर रहा है। दोनों को मिलाकर हमको काम करवाना है, तो दोनों को मिला के काम करवाना है तो ठीक है, दोनों को मिला के हम काम करवा देते हैं। देखिए क्या करेंगे, रवि और रमन लिख दिए। रवि काम कर रहा है 15 घंटा में काम को कंप्लीट कर रहा है और रमन उसी काम को 12 घंटा में काम कंप्लीट कर रहा है। पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप एकदम मेथड सीखिए। सबसे पहले हम निकालेंगे कि टोटल काम है कितना, तो टोटल यहाँ पर निकल जाएगा टोटल वर्क है कितना, तो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम किसका? 15-12 का एलसीएम निकालिएगा, कितना हो जाएगा? 60। मतलब टोटल जो है 60 काम करना है। 60 काम करने में रवि को लगता है 15 घंटा और 60 काम करने में रमन को लगता है 12 घंटा। तो आप निकालिए एफिशिएंसी। पहले दोस्तों पूरा टाइम निकाल लीजिए, टोटल वर्क निकाल लीजिए, फिर एफिशिएंसी निकालिए। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क को नंबर ऑफ आवर से या नंबर ऑफ डेज से इंडिविजुअल से भागा देते हैं। वर्क को इंडिविजुअल से भागा दे दीजिएगा, मतलब 60 को 15 से, तो रवि का निकल जाएगा एफिशिएंसी 4 और रमन का एफिशिएंसी निकल जाएगा 60/12 तो 5। मतलब रवि जो है 1 घंटा में 4 काम करता है, रमन जो है 1 घंटा में 5 काम करता है। देखिए ना, इसलिए तो इसको कम टाइम लग रहा है और रवि को ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, क्योंकि रमन का एफिशिएंसी ज़्यादा है। अब कह रहा है कि अब देखिए बोथ का 1 आवर एफिशिएंसी, दोनों 1 घंटा में कितना काम करेगा? 1 आवर एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? रवि करेगा 4 काम और रमन करेगा 5 काम, मतलब दोनों 1 घंटा में 9 काम कंप्लीट कर देगा। और काम कितना कंप्लीट करना है? 60। तो टाइम हमको निकालना है, टाइम कितना हो जाएगा? 60/9।
टोटल काम को टोटल एक आवर के एफिशिएंसी से भागा देते हैं तो वहाँ से निकल जाएगा। ये लगभग कितना हो जाएगा, 3 × 9 3 20 20/3 आवर। इसी को हम लिख सकते हैं 3 3 6 18 2 20 6 आवर। और इसको ये अगर लिखे तो ये कितना हो गया, टोटल तो आवरे में है, अगर इसको तोड़े और तो 6 आवर और 2/3 ये भी तो आवर है दोस्तों, लेकिन 2/3 आवर को हम अगर मिनट में बदलें तो कितना हो जाएगा, 2/3 × 60 3 20 मतलब 40 मिनट। इसको हम क्या कह सकते हैं, 6 आवर 40 मिनट में अगर दोनों मिलकर काम करेगा तो कंप्लीट हो जाएगा। 6 आवर 40 मिनट। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। ए और बी किसी काम को 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है। यहाँ दोनों का दिया हुआ है, ए और बी कोई है जो 6 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है किसी काम को, जहाँ वाइल ए अलोन कैन डू इट इन 9 डेज। ए अकेला 9 दिन में कंप्लीट कर रहा है। ए और बी 6 दिन में और ए अकेला 9 दिन में कंप्लीट कर रहा है। ऑब्वियसली बात है, देखिए ए 9 दिन में कंप्लीट कर रहा है और ए के साथ अगर बी मिल जाएगा तो काम ऑब्वियसली बात है, एक दिन में ज़्यादा काम होगा तो कम दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा, तो 6 दिन में ही कंप्लीट हो गया। ठीक है, कह रहा है कि हाउ मच टाइम विल बी अलोन टेक टू फिनिश इट। बी अकेले इस काम को करने में कितना दिन लगाएगा। ए के बारे में तो दिया हुआ है 9 दिन और ए और बी दोनों 6 दिन में मिलकर करता है, तो अगर हम बी अकेले से उस काम को करवाएं तो कितना दिन में काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए करते हैं इसको, थर्ड क्वेश्चन को दोस्तों। ए कर रहा है काम को 9 दिन में कंप्लीट और ए प्लस बी जैसे जैसे कर रहे हैं ना ऐसे ऐसे कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ए प्लस बी करता है 6 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल काम निकालते हैं। टोटल काम निकालते हैं कैसे, एलसीएम निकाल के। टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए 9 और 6 का कितना हो जाएगा 18। फिर क्या निकालते हैं दोस्तों, इंडिविजुअल का एफिशिएंसी निकालते हैं। तो देखिए एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क को भागा देते हैं, ए और बी दोनों से भागा दे देंगे, मतलब 18 को 9 से भागा दीजिएगा तो इसका एफिशिएंसी निकल जाएगा 2 और 18 को 6 से भागा दीजिएगा तो इसका एफिशिएंसी निकल जाएगा 3। आप देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, ए प्लस बी इस दोनों का एफिशिएंसी कितना निकला है, ए प्लस बी का एफिशिएंसी निकला है 3। ये जो 3 एफिशिएंसी है, ये जो दोस्तों 3 एफिशिएंसी है किसका है, ए प्लस बी का। ए प्लस बी का एफिशिएंसी 3 है, मतलब ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करता है तो 3 दिन में काम कंप्लीट, मतलब एक दिन में 3 काम कंप्लीट करता है। जबकि हम निकाले हैं यहाँ पर ए का एफिशिएंसी कितना है, 2 है, ए का एफिशिएंसी 2 है और ए प्लस बी का एफिशिएंसी 3 है। इसका मतलब ए के साथ यहाँ पर बी भी है, बी का भी तो कुछ ना कुछ एफिशिएंसी होगा, तो बी का एफिशिएंसी हम पहले निकाल लेते हैं। तो ए यहाँ कितना हो गया दोस्तों, ए हो गया 2 और प्लस बी का एफिशिएंसी ये कितना हो गया 3। यहाँ का आप बी का एफिशिएंसी निकालिए, बी का एफिशिएंसी कितना निकल जाएगा, 3 - 2 बराबर 1। बी का एफिशिएंसी निकल गया 1, मतलब बी जो है एक काम करेगा, एक दिन में एक काम करता है। आप देखिए हमको निकालना है कि बी अकेले इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो नाउ टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क, इस वर्क को कंप्लीट करने बी को कितना टाइम लगेगा, तो टोटल काम कितना है 18। अब बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 1, तो टोटल का दिन कितना ले जाएगा 18 दिन इसको लग जाएगा काम कंप्लीट करने में। बी को अकेले अगर काम करवाएंगे तो 18 दिन लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 मोटर मैकेनिक्स राजू एंड सिराज वर्किंग टुगेदर कैन ओवरऑल ए स्कूटर इन 6 आवर। राजू और जो सिराज है एक मोटर मैकेनिक्स है, दोनों मिलकर अगर किसी स्कूटर को ठीक करता है, मान लीजिए बंद कर रहा है या उसको टाइट कर रहा है या उसको खोल रहा है, तो 6 घंटा इसको लगता है। जिसमें राजू अलोन कैन डू इन द सेम जॉब इन 15 आवर। अगर राजू अकेला करता है तो 15 घंटा लग जाता है। राजू किसी स्कूटर को अकेले अगर खोलता है तो 15 घंटा लग जाता है, और राजू और सिराज दोनों मिलकर अगर खोलता है तो 6 घंटा ही लग जाता है। ऑब्वियसली तो दोनों मिलकर करेगा तो काम ज़्यादा होगा। कह रहा है कि इन हाउ मेनी आवर कैन सिराज अलोन कैन डू इट। सिराज अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा। सेम क्वेश्चन है जो ऊपर वाला था। ठीक है, सेम क्वेश्चन है दोस्तों ऊपर वाला था। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन, राजू 15 घंटा में स्कूटर को कह सकते हैं कि उसको खोल देता है, और राजू और सिराज, राजू प्लस सिराज अगर मिल के खोलता है स्कूटर को तो इसको 6 घंटा ही लगता है। इसका मतलब टोटल काम निकाल लीजिए, टोटल काम कितना है। टोटल काम कैसे निकालते हैं, तो टोटल काम निकालते हैं हम एलसीएम लेके। टोटल वर्क सब में देखिए एक ही प्रोसेस कर रहे हैं। टोटल वर्क हो गया 1500 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो गया 30। उसके बाद क्या करते हैं, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं इंडिविजुअल का।
राजू का एफिशिएंसी कितना हो गया, 30 को 15 से भागा दीजिए तो कितना हो गया, 15 दूना 30, और 30 को 6 से भागा दीजिएगा तो कितना होगा, 5। अब ये जो 5 निकला है दोस्तों, ये क्या है, ये राजू प्लस सिराज का एफिशिएंसी है। ये जो 2 निकला है वो राजू का एफिशिएंसी, मतलब राजू 1 घंटा में 2 काम कर रहा है और राजू प्लस सिराज 1 घंटा मिलकर 5 काम कर रहा है। इसका मतलब सिराज कुछ ना कुछ तो काम कर रहा होगा, राजू 2 ही कर रहा है, राजू के साथ सिराज मिला हुआ है और टोटल काम हो रहा है 5। इसका मतलब राजू प्लस सिराज का एफिशिएंसी कितना है, राजू प्लस सिराज का एफिशिएंसी है 5 और राजू का एफिशिएंसी कितना है 2, तो सिराज का एफिशिएंसी आराम से निकल जाएगा। सिराज का एफिशिएंसी कितना हो गया, 5 - 2, सिराज एफिशिएंसी बराबर 5 - 2 बराबर 3। सिराज का एफिशिएंसी कितना निकल गया, 3 निकल गया। अब हमको कह रहा है कि सिराज अकेले इस काम को करने में कितना टाइम लगाएगा। ठीक है, टाइम टेकन बाय सिराज, तो टोटल काम कितना है, टोटल काम हमारा है 30 और सिराज कितना काम कर रहा है, 1 घंटा में 3 काम कर रहा है, तो इसको कितना लग जाएगा, टोटल 10 आवर लग जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, सब एक ही प्रोसेस अपना रहे हैं आप अगर ध्यान से देखें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 देखिए, अब 3 आदमी आ रहा है, अभी तक 2 आदमी आ रहा था, अब 3 आदमी आएगा दोस्तों। A, B, C can do a piece of work in 10 days, 12 days and 15 days respectively. A, B और C एक किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, B किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, C उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। मतलब काम सेम है, अलग अलग आदमी अलग अलग टाइम लगा रहा है। स्वाभाविक है, सबका एफिशिएंसी अलग अलग होता है। आप एक दिन में कह सकते हैं कि 5 घंटा पढ़ सकते हैं। आपने सुना होगा कोई लड़का 10 घंटा पढ़ लेता है, और ऐसा भी सुना होगा कि कोई एक दिन में 16-17 घंटा भी पढ़ लेता है। मतलब सुना तो होगा कम से कम, रियलिटी जो भी हो तो कुछ वही है। मतलब सबका एफिशिएंसी अपना होता है, अपना अपना होता है। कोई ज़्यादा डेविएट है, कोई कम डेविएटेड है, किसी का अपने गोल के प्रति ज़्यादा फोकस्ड है। बहुत सारा फैक्टर काम करता है। ठीक है, किसी के घर में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा काम हो तो काम से उलझा हुआ रहता है तो कम पढ़ाई कर पाता है। तो ओवरऑल ये चीज़ होता है, किसी का एफिशिएंसी ज़्यादा, किसी का एफिशिएंसी कम। ठीक, कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिनिश इफ़ दे वर्क टुगेदर। कह रहा है कि अगर तीनों मिल के अगर काम करें तो वह काम कितना दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो बड़ा ही आसान है, आसानी से इसको करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए, जैसे कर रहे थे अभी तक वैसे ही करेंगे। A, B, C, A काम को कर रहा है 10 दिन में, ठीक है, सब डे लगा हुआ है। B कर रहा है 12 दिन में, C कर रहा है 15 दिन में। पहले पता तो कर ले वो काम है कितना काम है, टोटल काम कितना है। तो टोटल काम कैसे करते हैं, निकालते हैं दोस्तों, एलसीएम निकाल लीजिए। टोटल काम निकालने के लिए एलसीएम निकाल लीजिए। टोटल वर्क निकालने के लिए आप एलसीएम ले लीजिए। 10, 12, 15 का एलसीएम कितना होगा, 60। इसके बाद क्या करते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी मतलब एक दिन में कितना काम करता होगा। मतलब 10 दिन में एक काम कंप्लीट कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, तो 60/10। एक दिन में ये 6 काम कर रहा है, ये कितना कर रहा होगा, 60/12। ये एक दिन में 5 काम कर रहा होगा। ये कितना काम कर रहा होगा, 60/15। ये एक दिन में 4 काम कर रहा होगा। अब देखिए, ए जो है एक दिन में 6 काम करता है, बी जो है 5 काम करता है, सी जो है 4 काम करता है। तीनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 6, 4, 10, 5, 15 काम हो जाएगा एक दिन में। 4 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, ए प्लस बी प्लस सी 1 डे एफिशिएंसी। अगर एक दिन का एफिशिएंसी निकाल दे कितना हो गया, 6 + 5 + 4 15 वर्क करेगा एक दिन में। ठीक है, तो टाइम कितना लग जाएगा, टाइम टू फिनिश द वर्क को कंप्लीट करने में अगर तीनों मिल जाए, टाइम टू फिनिश द वर्क टुगेदर, तीनों अगर मिल जाए तब कितना टाइम लग जाएगा दोस्तों, 60/15 मतलब 4 डे। 4 दिन में आराम से काम को कंप्लीट कर देगा। ऑल राइट, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 आवर। ए जो है 24 घंटा में किसी काम को कर रहा है। बी अलोन कैन डू इट इन 16 आवर। बी उसी काम को 16 घंटा में कर रहा है। ए बी सी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश इन 8 आवर। अगर ए बी सी तीनों मिल जाता है तो उस काम को 8 घंटा में कंप्लीट कर लेता है। इन हाउ मेनी आवर सी कैन फिनिश द वर्क। सी अकेले उस काम को कितना देर में फिनिश करता होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है अभी तक जो बना रहे थे उसी पे है। देखिए, ए कर रहा है 24 घंटे में काम, बी कर रहा है 16 घंटे में उसी काम को कंप्लीट कर रहा है, और ए प्लस बी प्लस सी दोस्तों तीनों मिलकर उस काम को 8 घंटे में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तो अकेला सी का नहीं दिया हुआ है, हमको सी का अकेला पूछ रहा है कि सी अकेले इस काम को कितने घंटे में कंप्लीट करेगा। तो पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क
हम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, एलसीएम निकाल लीजिए, 24 16 8 का एलसीएम कितना होगा 48, एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं कि एफिशिएंसी निकालते हैं इंडिविजुअल का, एफिशिएंसी निकालिए, एफिशिएंसी कितना हो गया 48/24, ये 2 काम करेगा एक दिन में, ये कितना काम करेगा 3, 1 घंटा में 3 काम करेगा, और ये 8 6 48, ये 6 काम करेगा। अब देखिए ये जो 6 निकला है दोस्तों, ये किसका एफिशिएंसी है, एबीसी का, एबीसी का एफिशिएंसी 6 है। हम जानते हैं ए का एफिशिएंसी अकेला 2 है, बी का एफिशिएंसी 3 है, तो ये दोनों मिलकर तो 5 काम कर रहा है, इसका मतलब, और यहाँ तीनों मिलकर 6 काम हो रहा है, इसका मतलब सी जो है एक दिन में 1 काम कर रहा होगा। तो आसानी से पहले सी का एफिशिएंसी निकाल देंगे, ए प्लस बी प्लस सी एफिशिएंसी कितना है 6 है, 2 + 3 + सी का एफिशिएंसी कितना हो गया 6, तो सी अकेला का एफिशिएंसी कितना हो गया 6 - 5 = 1, सी का एफिशिएंसी 1 आ गया। ठीक, टाइम टेकन बाय सी को कितना टाइम लगेगा, तो टोटल काम है हमारा 48 है, सी कितना काम कर रहा है, सी का एफिशिएंसी कितना है 1 है, तो 48 आवर लग जाएगा सी को उसी काम को कंप्लीट करने में, 48 घंटा लग जाएगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, ए बी सी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 8 आवर। ए बी सी अगर तीनों मिलकर काम करता है तो किसी काम को 8 घंटा में ही कंप्लीट कर देता है। ए एलोन कैन डू इट इन 20 आवर, ए 20 घंटा में करता है, बी उसको 24 घंटा में करता है। इन हाउ मेनी आवर सी एलोन कैन डू द सेम वर्क। सेम क्वेश्चन है, जो 6 नंबर था वही 7 नंबर क्वेश्चन है। देखिए आसानी से इसको हो जाएगा। सेवन नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ए जो है 20 आवर में काम कर रहा है, बी जो है 24 आवर में काम कर रहा है, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाता है तो 8 घंटा में ही काम कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, हम पहले क्या करते हैं कि टोटल वर्क निकाल देते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 20 24 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 120। एफिशिएंसी निकालते हैं, एफिशिएंसी क्या करते हैं तो 120 को 20 से भागा दीजिए, इसका 6 हो गया, 120 को 24 के भागा दीजिए 5 आ जाएगा, और 120 को 8 से भागा दीजिए कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ये जो 15 निकला है तीनों का मिला के है, ए बी का हमको पता है 6 और 5 है, हम कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है 15 है, जिसमें ए का कितना है 6 है, बी का कितना है 5 है, सी का एफिशिएंसी कितना होगा निकाल लेंगे। सी एफिशिएंसी बराबर 15 - 11 बराबर कितना हो गया 4। सी का एफिशिएंसी हो गया 4। अब हमको कह रहा है कि टाइम कितना लगेगा सी को, टाइम टू कंप्लीट बाय सी, टाइम टू कंप्लीट बाय सी बराबर टोटल काम है 120, सी कर रहा है 4 काम एक घंटा में, तो 30 आवर लग जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगर स्कूल वाले से जाइएगा, सिस्टम से जाइएगा दोस्तों, तो बस हो गया, होते रह जाएगा। मतलब क्वेश्चन जो है हम पहले एक घंटे का काम निकालेंगे, फिर दूसरे का 1 घंटा का काम निकालेंगे, फिर सबको जोड़ेंगे, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस चल जाएगा। एलसीएम प्रोसेस से बनाइए, एफिशिएंसी निकालिए, तो मुश्किल से 1 से 2 मिनट में एक क्वेश्चन है, 1 मिनट भी नहीं लगता है वो, तो इतना प्रोसेस करने में, इतना अगर आप बनाएंगे ना तो बहुत जल्दी हो जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। ए और बी किसी काम को 16 दिन में मिलकर काम करता है, 16 डेज एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली, मतलब अलग अलग है। ए करता है 16 दिन में, बी करता है 12 दिन में। ए स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क इट फॉर 2 डेज। ए जो है काम किया और 2 दिन तक काम किया। ठीक है, ए काम करना स्टार्ट करता है, 2 दिन तक काम किया। ही वॉज देन ज्वाइंड बाई बी, इसके बाद कौन इसको ज्वाइन कर लिया, बी। ठीक है, मतलब ए बी दोनों साथ साथ काम करना शुरू नहीं किया, पहले ए काम किया, 2 दिन तक काम किया, फिर आके बी ज्वाइन कर लिया। फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क। अब करा है कि जब बी ज्वाइन कर लिया है तो ऑब्वियसली बात है अब तो टाइम कम लगेगा इसको कंप्लीट करने में, तब टोटल टाइम कितना लगेगा इस काम को कंप्लीट करने में। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन सेम है, सब में सेम प्रोसेस। ए जो है 16 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, बी जो है 12 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि टोटल वर्क निकालते हैं। ये कितना हो गया, एलसीएम निकाल लीजिए, 48 हो गया। एफिशिएंसी निकालिए, इसका 3 हो जाएगा, इसका कितना हो गया 4। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, तो 48 को 16 से भागा दे दिए, 48 को 12 से भागा दे दिए। कहने का मतलब ए का एफिशिएंसी 3 है, ए 1 दिन में 3 काम करेगा, बी 1 दिन में 4 काम करेगा, तब ना 1 दिन में 3 काम करेगा, 16 दिन तक काम करेगा तो 48 काम कंप्लीट हो जाएगा। बी जो है 1 दिन में 4 काम करेगा, 12 दिन तक काम करेगा तो 48 काम कंप्लीट होगा, 12 चौक 48। अब देखिए ए जो है 2 दिन तक काम स्टार्ट करता है। ठीक है, ए जो है काम को स्टार्ट करता है, टोटल 48 काम करना है, और ए जो है काम करना स्टार्ट करता है। तो वर्क डन बाय ए इन 2 डे,
2 दिन में कितना काम कर लेगा? ए जो है 1 दिन में 3 काम करता है, तो 2 दिन में कितना काम कर लेगा? 3 गुने 2 मतलब 6 काम कर लेगा ए जो है 2 दिन में। तो ए जो है 2 दिन तक काम किया, अब कुछ 2 दिन तक 6 काम कर लिया, तो अब तो टोटल काम 48 नहीं बचा, अब कितना काम बचा है? 48 माइनस 6 रिमेनिंग वर्क कितना बचा है? 48 माइनस 6 मतलब 42 काम ही बचा हुआ। आप 42 काम को ना ए और बी दोनों मिलके करेगा, क्योंकि 2 दिन के बाद जो है बी ज्वाइन कर लेता है इसको। ठीक, नाउ ए प्लस बी कंप्लीट द वर्क इन 42 भागा। और देखिए ए प्लस बी अगर दोनों एक दिन में काम, ए प्लस बी दोनों एक दिन में कितना काम करेगा? ए अकेले 3 काम करता है, बी अकेले 4 काम करता है, दोनों मिल जाए तो 7 काम होगा। तो यहाँ कितना लिखेंगे? 42 भागा 7, क्योंकि दोनों का हम लिख रहे हैं, तो 42 भागा 7। तो 6 डेज में काम कंप्लीट कर लेगा, 6 डेज में काम कंप्लीट करेगा अगर दोनों मिलके काम करेगा। लेकिन 2 दिन तो पहले ये काम कर चुका है दोस्तों। हमको पूछा है कि टोटल टाइम कितना लगेगा? टोटल टाइम टू फिनिश द वर्क, टोटल टाइम टू फिनिश द वर्क कितना हो गया? 6 + 2। 2 दिन पहले काम किया था ए, तो टोटल 8 दिन लग जाएगा इसको काम को कंप्लीट करने में। ऑल राइट, तो 8 दिन आंसर हो गया। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, सेम सब क्वेश्चन आसानी से किया जा सकता है। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज वाइल बी कैन डू इट इन 21 डेज। ए जो है 14 दिन में काम कंप्लीट करता है, बी जो है 21 दिन में काम कंप्लीट करता है। दे बिगेन टुगेदर एंड वर्क इट फॉर 6 दिन। दोनों साथ साथ काम करना शुरू किया और 6 दिन तक काम किया। उसके बाद क्या हुआ कि देन ए फील इल, ए जो है बीमार पड़ गया, बी हैड टू, ए बीमार पड़ गया तो जो बचा हुआ काम है बी को ही कंप्लीट करना पड़ेगा। बी हैड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क अलोन। आप जो है जो काम बच गया वो अकेले बी को कंप्लीट करना पड़ेगा। इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क कंप्लीटेड, कितना दिन में काम कंप्लीट हुआ है? देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस से करेंगे, आसानी से हो जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, ए जो है काम को 14 दिन में करता है, बी जो उसी काम को 21 दिन में करता है। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि टोटल काम निकालते हैं। टोटल काम कैसे निकालते हैं? तो एलसीएम निकाल के 14 21 का एलसीएम निकालेगा तो 42। फिर क्या करते हैं? एफिशिएंसी निकालते हैं। अगर ध्यान से देखिए ना, सब में एक ही प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। इसका एफिशिएंसी कितना होगा? 42 भागा 14 3। इसका एफिशिएंसी कितना होगा? 42 भागा 21 2। ठीक, देखिए कहने का मतलब एफिशिएंसी क्या बताता है? ए जो है 1 दिन में 3 काम कर रहा है, अब बी जो है 1 दिन में 2 काम कर रहा है। ठीक है, दोनों मिल जाएगा तो 1 दिन में 5 काम होगा। एफिशिएंसी से हमको यही पता चल जाता है, सबका मतलब कौन कितना काम कर रहा है आराम आसानी से पता चल जाता है। वर्क डन ए प्लस बी इन 6 दिन। 6 दिन में ए प्लस बी कितना काम किया होगा? कितना? 1 दिन में करता है 5 काम, और 6 दिन तक करेगा तो 30 काम कंप्लीट हो जाएगा। रिमेनिंग वर्क कितना हो गया? रिमेनिंग वर्क कितना बचा हुआ है? 42 माइनस 30 बराबर 12। 12 काम बचा हुआ है, क्योंकि टोटल काम था 42, 30 काम हो चुका है, अब बचा है कितना? 12 काम बचा हुआ है। और इस 12 काम को किसको करना है? बी को। बी कितना टाइम लगेगा? बी टेक टाइम। बी कितना काम लगेगा? बी इस 12 काम को कंप्लीट करना है। बी का एफिशिएंसी कितना है? 2। तो बी जो है 6 दिन में इसको कंप्लीट कर लेगा। और ये लोग 6 दिन पहले काम किया हुआ, 6 दिन पहले काम किया हुआ, तो टोटल टाइम कितना लग गया? टोटल टाइम बराबर 6 + 6, टोटल 12 दिन में जो है काम जो हमारा कंप्लीट हो गया है दोस्तों। ऑल राइट, तो 12 दिन में काम कंप्लीट हो गया होगा। 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 देखिए, ए कैन डू 2/3 ऑफ ए सर्टेन वर्क इन 16 डेज। ए जो है किसी काम का 2/3 भाग 16 दिन में करता है। अब देखिए 2/3 दिया हुआ है, 2/3 दिया हुआ है, तो 2/3 से काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? उसको टोटल काम निकालना पड़ेगा। 2/3 काम कर रहा है 16 दिन में, तो टोटल काम कितना दिन में करेगा वो हम आपको भी बताते हैं कैसे होगा। ठीक, वही क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। बी कैन डू 1/4 ऑफ द सेम वर्क इन 3 डेज। बी जो उसी काम को 1/4 जो है 3 दिन में कंप्लीट करता है। इन हाउ मेनी डेज कैन बोथ फिनिश द वर्क वर्किंग टुगेदर। दोनों अगर साथ मिलकर काम करेगा तो कितना दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा? आसान क्वेश्चन है, बस एक स्टेप बढ़ा दिया है। ठीक है, बस 1/4 और 1/3 ऐसे कुछ लिख के क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया, लेकिन है आसानी क्वेश्चन। 10th नंबर देखिए, ए जो करता है, ए डू 2/3 ऑफ वर्क। ए जो किसी काम का 2/3 करता है कितना दिन में? 16 डेज में करता है। तो हम पहले निकाल लेते हैं कि टोटल काम कितना दिन में कंप्लीट करेगा। ए डू इस यही कंप्लीट काम कितना करेगा? ए डू कंप्लीट वर्क कितना दिन में? 16 × 3/2, रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दीजिए।
तो ये कितना हो गया 24 दिन में, मतलब ए जो है 24 दिन में इस काम को कंप्लीट करेगा। वही जो है बी करता है 1/4, इस काम का 1/4 करता है कितना दिन में, 3 दिन में करता है, ठीक है। तो बी डू कंप्लीट वर्क इन 3 × 4/1, मतलब बी जो है इस काम को 12 दिन में कंप्लीट करेगा। आप देखिए यहाँ तक निकाल लिए, उसके बाद क्या था, आप तो आसान हो गया। ए जो है 24 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर रहा है, बी जो है उसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है। टोटल काम कितना हो गया, एलसीएम निकाल लीजिए, 24/12 का एलसीएम कितना 24। एफिशिएंसी कितना हो गया 1, इसका एफिशिएंसी कितना हो गया 2। करा कि इस दोनों काम को अगर मिल के काम, इस टोटल काम को दोनों मिल के काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा, टाइम हो जाएगा 24/1 + 2, 8 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। बस जो था वही 5-6 जो क्वेश्चन था उसी में सारा कंसेप्ट आ गया। आप जो है क्वेश्चन को बस हल्का घुमाएगा और चीज़ें यहीं पर आ जाएगी, यहीं पर चीज़ें आ जाएगी। उस आसानी से आप क्या कीजिए, टोटल टाइम निकालिए, एफिशिएंसी निकालिए, और हमको टाइम अगर निकालना, टोटल वर्क निकालिए, एफिशिएंसी निकालिए, टाइम निकालना है तो टोटल वर्क अपन एफिशिएंसी कर देते हैं, हमारा क्वेश्चन बन जाता है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम 10 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और नेक्स्ट में हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। 19 तक है यहाँ पर, आसानी से हो जाएगा वो सभी, बहुत आसान क्वेश्चन है। टैप वाला क्वेश्चन है, काम वाला लगभग क्वेश्चन तो हो ही गया है, अब टैप वाला क्वेश्चन, नल वाला क्वेश्चन है कि वो भी आसानी से हो जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।